अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। सबसे पहले हम फिजिक्स को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? याद रखें, फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मैटर। एनर्जी की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एनर्जी। अब फिजिक्स का ताल्लुक जो है मैटर से भी है और एनर्जी से भी है। एंड इंटरैक्शन, म्यूचुअल इंटरैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। मैटर से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं कि मादा जो है या मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन इसकी फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर की। एनीथिंग दैट हैज सम वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। ये मेरे हाथ में पेंसिल है, ये भी एक मैटर है। इसी तरह हम आइस जो है, आइस ये सॉलिड है और ये भी मैटर है। यहाँ वाटर लिख लेते हैं, मिल्क लिख लेते हैं, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर मैटर है। सिमिलरली हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस या वाटर वेपर्स अगर मौजूद हैं गैसेस फॉर्म के अंदर, तो ये भी गैस है जो कि मैटर की एक फॉर्म है। तो मैटर की स्टडी फिजिक्स है। इसके साथ साथ एनर्जी से क्या मुराद है? एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म आप पढ़ चुके हैं, जैसे लाइट एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है, लाइट, साउंड और हीट। ये एनर्जी से क्या मुराद है? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एनर्जी से मुराद काम करने की सलाहियत है। एनर्जी का यूनिट जॉल होता है। इसी तरह हम अगली डेफिनेशन साइंस की देखेंगे कि साइंस से क्या मुराद है। स्टूडेंट, साइंस जो है ये एक्सपेरिमेंटेशंस और ऑब्जर्वेशंस का नाम है। यानी साइंस वो इल्म है, द नॉलेज गेन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। हम साइंस को नेचर की स्टडी भी कह सकते हैं, स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। मजीद डिटेल के लिए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन साइंस। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज कॉल्ड साइंस। यानी तजर्बात से और मुशाहदात से हासिल होने वाला इल्म साइंस कहलाता है। इसके बाद हम फिज़िक्स को डिफ़ाइन करते हैं। फ़िज़िक्स से क्या मुराद है? स्टडी ऑफ मैटर, मैटर की स्टडी है ये। एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। फ़िज़िक्स के अंदर हम बेसिकली तीन चीज़ों की स्टडी करते हैं। मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं, और फिर मैटर और एनर्जी के दरमियान बाहमी तामलात जो हैं या म्यूचुअल इंटरेक्शन जो है या रिलेशनशिप जो है उसको हम स्टडी करते हैं। क्योंकि मैटर से मुराद क्या है? मैटर की तीन हालतें मादा की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हम प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। और हमारे इर्द गिर्द तमाम मादी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जो भी जैसे पानी है, बर्फ़ है, गैसेस हैं। इसी तरह एनर्जी की बहुत सारी सूरतें हैं जिनसे हम वाकिफ़ हैं, जैसे किनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, लाइट भी एक एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज़ जो हैं हम उनसे वाकिफ़ हैं। इलेक्ट्रिसिटी बजाते ख़ुद एनर्जी है। तो एनर्जी को डिफ़ाइन कैसे करते हैं? एनर्जी से मुराद है एबिलिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की सलाहियत को तवानाई या एनर्जी कहते हैं। और मादा या मैटर से मुराद हर वो चीज़ है जिसका कुछ ना कुछ वज़न हो और वो कुछ ना कुछ जगह घेरती हो। एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम वेट इज़ कॉल्ड मैटर। तो इस तरह मैटर, एनर्जी की स्टडी और इनके इंटरेक्शन का मुतालिया फ़िज़िक्स कहलाता है। फ़िज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है दैट डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप, जो एनर्जी, मैटर और उनके बाहमी तामल पर बहस करती है या स्टडी करती है। तो फ़िज़िक्स का ताल्लुक बेसिकली मैटर से, एनर्जी से और इनके दरमियान रिलेशनशिप पर है। इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स क्यों अहम है? मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज़ ऑफ आवर मॉडर्न सोसाइटी थ्रू आउट द वर्ल्ड आर रिलेटेड टू फ़िज़िक्स। आज जिस जदीद दौर के अंदर हम रह रहे हैं,
इसकी ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर वो फिज़िक्स से रिलेटेड हैं। मसलन कार को देख लें, फॉर एग्जांपल अ कार इज़ मेड ऑफ ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स एंड अ रेफ्रिजरेटर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कार जो है ये मैकेनिक्स के असूलों से बनी है और मैकेनिक्स फिज़िक्स की ब्रांच है। सिमिलरली रेफ्रिजरेटर जो है ये थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर बना है और थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये भी फिज़िक्स की ब्रांच है। इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शायद ही हम कोई ऐसा आला पाएँ वेयर फिज़िक्स इज़ नॉट इन्वॉल्व, जिसमें फ़िज़िक्स का किरदार ना हो, जिसमें फ़िज़िक्स इन्वॉल्व ना हो, शामिल ना हो। कंसिडर पुलीज़ दैट मेक इट ईजी टू लिफ्ट हैवी लोड, भारी वज़नों को ऊपर उठाने के लिए पुलीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पुली क्या है, ये भी फिज़िक्स के रूल से बनी है। ये पहिए की तरह की होती है, इसके ऊपर रस्सी वगैरह या रोप होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड नॉट ओनली टू गेट लाइट एंड हीट, बिजली को न सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं लाइट हासिल करने के लिए या हीट हासिल करने के लिए, हरारत हासिल करने के लिए, बल्कि इससे मैकेनिकल एनर्जी भी मिलती है, जिससे हमारे पंखे चलते हैं और मोटरें चलती हैं। मैकेनिकल एनर्जी दैट ड्राइव्स फैन एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये भी हमारे बहुत सारे काम रोज़मर्रा के करती है। तो ये बहुत सारी दूसरी जो एनर्जी की फॉर्म है, जैसे लाइट है, हीट है या मैकेनिकल एनर्जी है, तो इससे हम हासिल करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स की ब्रांचेस को डिफ़ाइन किया जाए, बताया जाए, बयान किया जाए। तो मैकेनिक्स की अभी हम बात कर रहे थे, इसका ताल्लुक मोशन से होता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी अजसाम की हरकत का मुतालिया मैकेनिक्स है। और इसके साथ साथ इट्स काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स, यानी मोशन के काजेज़ क्या हैं, क्यों मोशन होती है, असबाब उसके और उसके असरात। तो मोशन का मुतालिया, मोशन के असबाब का और असरात का मुतालिया मैकेनिक्स है। हीट क्या है, हरारत। हरारत से मुराद हम ये देखते हैं कि इसकी नेचर क्या है, हीट की मोड ऑफ ट्रांसफ़र, यानी किस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है, और इसके इफ़ेक्ट क्या हैं। तो हीट के बाद साउंड है। साउंड के फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं कि साउंड क्या चीज़ है। इट डील्स विद द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव, यानी ये साउंड वेव के जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं उसके साथ इसका ताल्लुक़ है। देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़, साउंड का पैदा होना, इसकी खुसूसियात और इसकी एप्लीकेशन कि साउंड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। जैसे साउंड, अल्ट्रासाउंड जो है ये मेडिकल फील्ड में यूज़ होती है, और इसी तरह साउंड से नेविगेशन में भी हेल्प मिलती है, और बहुत सारी जगहों पे साउंड का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी एप्लीकेशंस हैं। सिमिलरली हम नेक्स्ट ब्रांचेस को देखते हैं। लाइट क्या है। अब ये लाइट जो है ये स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टी, यानी लाइट के जो ज़ाहरी असबाब हैं, एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, वो देखते हैं हम। इसकी प्रॉपर्टीज़, खुसूसियात को स्टडी करते हैं, नीज इसकी वर्किंग। और फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जो ऐसे आलात जिनमें लाइट हम यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है या स्पेक्टिकल्स हैं, एनके वगैरह। तो ये ऑप्टिशियन होता है जो आँखों की बीमारियों के हवाले से देखकर ऐनक तजवीज़ करता है। तो ये ऑप्टिक्स या लाइट से मुराद ये लाइट की स्टडी है। एटॉमिक फिज़िक्स, स्टूडेंट्स आप तस्वीर में मुलाज़ा कर रहे हैं, ये लिथियम का एटम है। तो एटम का स्ट्रक्चर, यानी एटम की साखत और इसकी प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम ओवरऑल। तो एटम के चूँकि दो बड़े हिस्से होते हैं, एक अंदरूनी हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है और बाहर शेल्स होते हैं। तो ओवरऑल सारा एटम स्टडी किया जाता है एटॉमिक फिज़िक्स में। लेकिन न्यूक्लियर फिज़िक्स में सिर्फ इसका अंदरूनी हिस्सा, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ ज़ेरे बहस लाई जाती हैं। तो चूँकि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो ये न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर बहस करती है। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई, यानी इसका ताल्लुक खुसूसियात और बिहेवियर से है, न्यूक्लियाई के बिहेवियर, एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियस के अंदर जो ज़रात होते हैं उनकी खुसूसियात क्या हैं। तो ये न्यूक्लियर फिज़िक्स हमें बताती है। प्लाज्मा से क्या मुराद है। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमने तीन हालतें पढ़ी मादा की,
इस तरह एक चौथी हालत है जिसे हम आयनिक स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, इसे प्लाज्मा कहते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर पर, यानी अगर 1,00,000 डिग्री टेम्परेचर कर दिया जाए तो ये मादी चीज़ें क्या हो, किस हालत में होंगी? ज़ाहिर है ये आयनिक स्टेट में चली जाएंगी। ऐसी सूरत में जो आयनिक स्टेट है मैटर की बहुत हाई टेम्परेचर पर, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जैसे सूरज के करीब बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो इसी तरह अंडर द अर्थ भी बहुत गहराई में भी प्लाज्मा हो सकता है। तो प्लाज्मा जो है इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रोडक्शन जो है वो प्लाज्मा फिजिक्स कहलाती है। जीव का मतलब ज़मीन होता है और जीव फिजिक्स से मुराद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, यानी ज़मीन के अंदरूनी साख जो है उसका मुतालिया। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। लफ्ज़ पे गौर करें, जीव मीन ज़मीन और फिज़िक्स फिज़िक्स है, यानी ये ज़मीन की साख्त का मुतालिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म, अब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म का जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है ये आप देख रहे हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। स्टूडेंट, चार्जेस जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और याद रखें इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करें, दौड़ें, रन करें, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो इसलिए ये स्टडी है चार्जेस की, जो कि रेस्ट में हो या मोशन में हो, और उनके असरात। और फिर रिलेशनशिप है विद मैग्नेटिज़म। जैसे ये मैग्नेट आप देखें मूव कर रहा है कॉइल के अंदर, तो कॉइल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है या चार्ज जो है वो फ्लो करता है। और जब ये नहीं फ्लो कर रहा होता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज हैं वो स्टैटिक हो जाता है, यानी एक जगह पे रेस्ट में होता है। तो इलेक्ट्रॉन के फ़्लो करने से फ़ौरन करंट फ़्लो करता है और आपको बल्ब रोशन होता हुआ और गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म से मुराद चार्जेस एट रेस्ट और इन मोशन, इसकी स्टडी है। और फिर इसके असरात जो हैं और रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज़म।